Good morning, students. So, I welcome you all in the online class of physics. As you all know, we are doing the chapter Magnetic Effect of Electric Current, and so far we have studied Fleming's left hand rule. So, last I think Thursday we have covered this topic. So, I thought I should revise at least the Fleming's left hand rule again so that you can apply this rule in the next topic that we have to cover. Fleming's left hand rule क्या था बच्चे? Fleming's left hand rule हमें ये बताता है कि जब कभी एक कंडक्टर को हम ऐसे प्लेस करें मैग्नेटिक फील्ड की रेंज के अंदर कि जो करंट पास हो रहा है वो उस फील्ड के परपेंडिकुलर हो. Yes, when current passing is perpendicular to magnetic field, then that conductor experience a force. उसको एक फोर्स लगती है और वो जो फोर्स लगती है वही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में हमें बताता है. ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल जैसे मैं अपने इस हैंड को, अगर ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है, ये देखिए, ये मेरा हैंड देखिए, ये देखिए, इसको मैंने M लिखा हुआ है. M स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड. उसके बाद ये देखिए C फॉर करंट और ये है F फॉर फोर्स. तो जब कभी भी ये तीनों फिंगर्स ऐसे रहेंगी और ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट परपेंडिकुलर रहेंगे तो उसको फोर्स फील होती है. ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है. लेफ्ट हैंड रूल मतलब आपने लेफ्ट हैंड से इस रूल को समझना है. ठीक है, तो लिखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अब whenever current and magnetic field are perpendicular to each other then a force is produced on the conductor. तो उसको फोर्स मिलती है. This direction can be reversed by changing the direction of current. Yes बेटा, ये जो डायरेक्शन है उसकी फोर्स की, इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं करंट की डायरेक्शन को चेंज करके. ठीक है, मीन्स अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन ऊपर को होगी, बट अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये डायरेक्शन नीचे को होगी. ठीक है, तो बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट वी कैन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आल्सो. बट द मेन कंडीशन which we need to follow is that magnetic field and current should be perpendicular to each other. Yes, ये मेन कंडीशन है कि जो फील्ड है और जो करंट है वो आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए. ठीक है, आई टोल्ड यू टू रिमेंबर दिस रूल बाय FMC. ये हमने लास्ट टाइम में बात की थी. FMC, F जो है वो, उसको याद रखने के लिए आप बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. F फॉर फादर, M फॉर मदर, C फॉर चाइल्ड. तो फादर, मदर, चाइल्ड. बट इन रियलिटी F क्या होता है इन फिजिक्स की फॉर्म में? F मतलब होता है फोर्स ऑन कंडक्टर. M स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ऑन द कंडक्टर एंड C स्टैंड्स फॉर करंट पासिंग इन द कंडक्टर. आई हैव रिटन हियर F फॉर फोर्स, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एंड C फॉर करंट पासिंग इन कंडक्टर. बट फिर वही कंडीशन आ गई, जो फील्ड है और जो करंट है वो आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए. ये परपेंडिकुलर होना चाहिए. परपेंडिकुलर मीन्स आपस में म्यूचुअली वो परपेंडिकुलर हो कि इस तरह से फील्ड लग रही हो और इस तरह से करंट पास हो रहा है. ये देखिए, ये अगर करंट है, ये अगर फील्ड है, तो ये करंट और फील्ड में 90 का एंगल बन रहा है. मीन्स ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो फोर्स जरूर मिलेगी. सो बच्चे, नाउ अब हमने स्टार्ट करना है इस लॉ की एप्लीकेशन को. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की एक मेन होगी एप्लीकेशन. उसको हम पढ़ेंगे कि ये कैसे अप्लाई होती है और किस तरह से ये हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, एप्लीकेशंस हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की. ये क्या एप्लीकेशन है? तो फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक मोटर. यस, इलेक्ट्रिक मोटर हम आज पढ़ेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके इस चैप्टर का. इलेक्ट्रिक मोटर. इलेक्ट्रिक मोटर इज actually
एन एप्लीकेशन ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसके अंदर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर सुनी होगी आपने, ये मोटर कि आजकल हर काम जो है बेटा वो मोटर से तो होता है। कोई आप इलेक्ट्रिक फ़ैन देख लीजिए, उसमें मोटर होती है। इलेक्ट्रिकल मिक्सर देख लीजिए ना, मिक्सर ग्राइंडर होता है, उसमें भी मोटर होती है। सीडी प्लेयर में भी एक मोटर लगी रहती है जो सीडी को रोटेट करवाती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर सुना आपने बहुत है इसके अंदर ना। तो इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करती है वो अब हम सारा पढ़ेंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट है इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इसका क्या कहता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट इट कन्वर्ट्स एनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये इसका कंसेप्ट है कि जब हम कभी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। मैकेनिकल मतलब उससे कुछ काम लेगी, मैकेनिकली उसको शाफ्ट को घुमाएगी, शाफ्ट घूमने से वो मोटर घूमेगी। अब सॉरी मोटर नहीं घूमेगी, मोटर के शाफ्ट घूमेगी। आपने वो भी देखा होगा ना, अभी एक स्मॉल सी मोटर देखी होगी जो हम यूज़ करते होते हैं मॉडल्स में, कि वो बैटरी से उसको ज्वाइन करते हैं तो उसके आगे हम कोई स्मॉल सा फैन लगाकर या कोई किसी भी चीज़ को आगे लगाकर उसको हम घुमा देते हैं, तो शाफ्ट में उसको फिक्स करते हैं, उसके आगे एक स्मॉल सी शाफ्ट बनी होती है। अगर मैं इसका डायग्राम थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो देखा होगा आपने, ऐसे उसके आगे उसका फेस बना होता है और ये उसके आगे के शाफ्ट से बनी होती है। ऐसे ये ऐसे घूमती है, ये आगे घूमती होती है उसके आगे शाफ्ट, तो ये मोटर की शाफ्ट ही होती है। ठीक है। अगर बड़ी मोटर है तो फिर शाफ्ट बड़ी होगी, बस यही है। तो क्या इसका प्रिंसिपल है, इट कन्वर्ट्स एनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब उससे काम लेना। सेकेंड है इसकी कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे पॉइंट्स इसके हैं, वो ध्यान से समझने हैं आपने। अ लूप ABCD ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज प्लेस्ड इन परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, AB एंड CD रिमेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो आपने देखा उसने बोला है कि एक ऐसी लूप होगी जो ABCD लूप होगी ऑफ कॉपर वायर इज प्लेस्ड इन परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, AB एंड CD रिमेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो सारा मैंने बताया आपको, इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार। डायग्राम बहुत ही इजी है, इसको पहले यहाँ से उठाते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। हाँ जी, तो डायग्राम देखिए जी, ये डायग्राम है इलेक्ट्रिक मोटर का। यस, इस डायग्राम में क्या बताया गया है देखिए ध्यान से। ये मेरे पास दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, विच प्रोवाइड्स द परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड टू द कंडक्टर। सॉरी, ये जो मेरे पास कॉइल है, तो ये दो मैंने पोल लगा देना इसके साइड के ऊपर। ये जो पोल्स हैं ये फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ये देखिए मैंने एरो भी बना दिया हुआ है। ये एरो मतलब क्या बता रहा है मुझे, इट गिव्स मी द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और ये देखिए ये कैसे कॉइल बना दी हुई है, ये कॉइल इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल होती है, ये उस मोटर के अंदर लगी रहती है। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाया हुआ है, अगर छोटी मोटर है तो ये कॉइल छोटी होती है। ठीक है, बट दिस कॉइल इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। ये देखिए ये कॉइल है ABCD। ये देखिए AB है और ये BC और CD। अभी आपने पीछे पॉइंट पढ़ा कि जो AB और CD हैं वो इस फील्ड के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर मीन्स देखिए फील्ड लग रही है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ऐसे ये फील्ड लग रही है और करंट पास कर रहा है A टू B डायरेक्शन में। तो अगर ये करंट पास कर रहा है, ये फील्ड लग रही है, तो आपस में कैसे होंगे, ये परपेंडिकुलर रहेंगे, यानी कि ऐसे परपेंडिकुलर रहेंगे। ये जो मेरी फिंगर है, मान लीजिए ये AB साइड है और करंट पास कर रहा है और ये फील्ड लग रही है, तो आपस में कैसे हो गए, ये परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है। अब वही पॉइंट दोबारा फिर से आगे पॉइंट पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट क्या बताया हुआ है, सेकंड पॉइंट ये है, द एंड्स ऑफ वायर और जो लूप है आर कनेक्टेड टू द टू सेमी सर्कुलर रिंग्स P एंड Q रिस्पेक्टिवली। जो दो इसके एंड्स हैं उसको P और Q रिंग्स के साथ जोड़ा गया है। दियर इनर पार्ट्स ऑफ रिंग्स आर इंसुलेटेड, और जो इसके इनर पार्ट्स हैं रिंग्स के वो इंसुलेटेड हैं, मीन्स वो कंडक्टिंग नहीं है। तो एंड्स ऑफ द वायर, ये देखिए अब जो लूप हमने बनाई हुई है, इस लूप के जो दोनों एंड्स हैं उन दोनों एंड्स को हमने P और Q, एक ये P रिंग है
और ये एक क्यू रिंग है, इनको आपस में जोड़ा हुआ है। ठीक है, और रिंग्स के बिल्कुल साथ में हमने एक शाफ्ट लगा दी हुई है, इसको हम क्या बोलते होते हैं, एक्सल। इस एक्सल को, यही जो एक्सल है बेटा वो घूमता होता है। ठीक है, यही वो एक्सल है जो रोटेट करता है। ठीक है, अब आगे देखिए थर्ड पॉइंट। इतना पता लग गया आपको, क्या बताया आपको भी, हमारे पास एक कॉइल है ABCD जिसको परमानेंट फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली प्लेस किया गया है। कि जो AB है और CD है वो परपेंडिकुलर है नॉर्थ और साउथ पोल के। फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ टू साउथ पोल, और जो दो एंड्स हैं कॉइल के उसको हमने दो सेमी सर्कुलर रिंग्स, मन की हाफ होगा सर्कल ना, देखो ये हाफ बन गया, ये भी हाफ सर्कल है और ये भी हाफ सर्कल है, इसलिए इसको बोला गया है सेमी सर्कुलर रिंग्स के साथ इसको ज्वाइन कर दिया हुआ है। ये जो रिंग्स हैं ये अंदर से क्या है, इंसुलेटेड है, यानी कि इसका जो अंदर वाला पार्ट है दिस इज इंसुलेटेड पार्ट, और जो आउटर वाला पार्ट है, ठीक है, फिर देखिए द रिंग्स आर अरेंज्ड ऑन एन एक्सल सो दैट दे कैन इजिली रोटेट। तो इसलिए हमने इस रिंग्स को इस एक्सल के साथ अटैच किया हुआ है, यानी कि ये ऐसे रिंग्स हैं और रिंग्स के आगे जो स्पेस बनी हुई है उसको हमने अटैच कर दिया विद एक्सल, ताकि जो रिंग्स जब घूमे तो साथ में जो एक्सल है वो भी रोटेट करे। ठीक है, अब देखिए आगे, द आउटर एंड्स ऑफ द रिंग्स आर इन कॉन्टेक्ट विद द स्टेशनरी ब्रशेस एक्स एंड वाई। स्टेशनरी ब्रश हैं मीन्स दो हमारे पास ब्रश बनाए गए हैं एक्स और वाई। ब्रश मतलब ये एक तरह से कंडक्टिंग ब्रश होते हैं जो कि अपने प्लेस पे फिक्स्ड रहते हैं। दो ब्रश हैं एक्स और वाई, ये मूव नहीं करते, इनको इसलिए बोला गया कि ये स्टेशनरी ब्रश हैं एक्स और वाई, ये आउटर एंड से इसको ज्वाइन कर दिया गया है। ठीक है, और ये कंडक्टिंग ब्रश होते हैं। ठीक है, दीज आर द कंडक्टिंग ब्रशेस, इनको ज्वाइन किया गया है। अब जो ब्रश है ये अपनी अपनी प्लेस पे फिक्स रहते हैं और जो करंट है वो पास किया जाएगा आगे के आगे फ्रॉम दिस बैटरी। तो जो होल सेटअप है हमने उस होल सेटअप को एक बैटरी के साथ और एक टी के साथ ज्वाइन कर दिया हुआ है। आप देख सकते हो फ्रॉम दिस पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द कंडक्टर, बिकॉज ये जो ब्रश है, ये जो कंडक्टिंग ब्रश है, यही करंट पास करने में आगे हेल्प करेंगे। ठीक है जी, पता लगा सारा बेटा आपको। दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, आई होप इट इज क्लियर टू यू। जितना मैंने आपको करवाया वो भी दोबारा कर लेते हैं। क्या किया हमने कि हमारे पास एक कॉइल है ABCD इज द कॉइल जिसको हमने फील्ड के अंदर प्लेस किया हुआ है। फील्ड को शो करने के लिए हमने दो पोल फ्रेम किए थे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। उसने बताया आपको कि जो AB और CD पार्ट्स हैं कॉइल के वो उस फील्ड के परपेंडिकुलर हैं। यस, ये बिल्कुल क्लियर है बच्चे, आपको ये ना लगे कि ये इसके पैरेलल हैं, ये पैरेलल नहीं है, करंट ऐसे पास कर रहा है और फील्ड ऑफ की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ से है। तो मीन्स ऐसे कोई चीज बन रही है कि जो परपेंडिकुलर चल रही है इसके। ठीक है, तो उसने बताया कि जो दो एंड्स हैं इस कॉइल के उसको अटैच किया गया है दो विद टू सेमी सर्कुलर रिंग्स P एंड Q। अब सोचने वाली बात यह है, ये जो रिंग्स हैं ये इस कॉइल के साथ अटैच हो गए हैं, अब मतलब इसको वेल्डिंग किया हुआ है, ये पक्के रिंग्स लगे हुए हैं इस कॉइल के साथ। लेफ्ट वाली जो साइड है कॉइल की उसके साथ P रिंग अटैच्ड है और इस वाली के साथ ये Q जो रिंग है ये अटैच्ड है, और बीच में हमने एक एक्सल लगा दिया हुआ है ताकि जो जब ये कॉइल घूमे तो साथ में एक्सल भी रोटेट करे। ठीक है, और हमने साथ में इसके दो ब्रश लगाए हुए हैं, कार्बन ब्रश लगाए हुए हैं एक्स एंड वाई, दो स्टेशनरी ब्रश हैं। दीज आर द कंडक्टिंग ब्रश जो करंट को पास करने में हेल्प करेंगे। हाँ जी, आगे देखिए। अब नेक्स्ट एक पॉइंट है आर्मेचर। अब ये क्या होता है आर्मेचर? आर्मेचर इज हम एक इसको, ये भी तरह लूप ही होती है, जैसे यहाँ पर हमने लूप बनाई है ABCD, बट आर्मेचर होता है जब हम एक लूप को बहुत सारे टर्न्स दे देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जब हम देते हैं तो उसको लूप, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोल देते हैं। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए, जो मोटर की जो फील्ड है उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम आर्मेचर कॉइल का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स मैं दे दूँ इसको, एक टर्न दे दिया, एक और टर्न दे दिया, एक और टर्न दे दिया इसके अंदर, तो ये क्या बन जाएगी, आर्मेचर कॉइल बन जाएगी। ठीक है,
अब देखिए आगे थोड़ा आपको मैं समझाता भी हूँ कि ये कैसा होता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप फैन रिपेयर की शॉप पर जाते हो तो शॉपकीपर बोलता है कि फैन का आर्मेचर खराब है ना। आप सारे बेटा विलेज को बिलोंग करते हो, तो विलेज में आपने देखा होगा कि गर्मियों में जब आप पैडी की क्रॉप को ग्रो करते हो तो मोटरें वगैरह बेटा वहाँ पर तब बहुत सड़ती हैं। तो जब मोटर ख़राब होती है तो आप जाते हो दुकान के ऊपर मोटर को देने आते हो, तो वो क्या बोलता है कि मोटर सड़ गई हुई है, मोटर दोबारा बननी पैनी है। तो उसके अंदर ना वो जो तांबे की तार जो होती है उसको फिर से वो दोबारा उसकी कॉइलिंग करते हैं सारी से। तो वो जो कॉइलिंग हो रही होती है तांबे की तार की, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर। या कभी आपने मोटर की विंडिंग दोबारा करवाई हो तो उस आर्मेचर को बहुत सारे टर्न्स रहते हैं। हमारे डायग्राम में सिर्फ हमने एक सिंगल टर्न रखा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि हमने सिर्फ समझना है इसको ईजिएस्ट वे में, इसलिए हमने अपने डायग्राम में सिर्फ एक ही कॉइल रखी है, ABCD। हमने आर्मेचर नहीं बनाया हुआ। सिंपल वे में 1 नंबर ऑफ टर्न सिर्फ इसलिए की जाती है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा चाहिए तो। वही मैंने आपको बात पहले क्लियर कर दी है। इफ़ वी वांट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द पासिंग द करंट इन द कॉइल, देन वी रिक्वायर दिस आर्मेचर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वर्ड क्लियर हो चुका हुआ है कि आर्मेचर क्या होता है। कि सिंपल सी एक कॉइल होती है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, जिसमें टर्न्स ज़्यादा हो तो उसको हम आर्मेचर बोल देते हैं। ठीक है जी, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल भी हो गया और हमने इसकी कंस्ट्रक्शन भी कर दी। ठीक है बच्चे, इसका डायग्राम भी देख लिया आपने, और जो नोट्स हैं बेटा आपको मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, नोट्स के लिए नहीं घबराना आपने, आपको मैं पिक्स क्लिक करके इसकी भेज दूंगा, उसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अब देखो फर्स्ट पॉइंट है करंट फ्लोज थ्रू द लूप ABCD बाय कनेक्टिंग बैटरी बिटवीन X एंड Y। यस, डायग्राम फिर से। अब देखिए X और Y इसके दो ब्रश थे, हमने X और Y जो दो कंडक्टिंग ब्रश है उसको हमने बैटरी से और की से ज्वाइन कर दिया। जैसे हमने बैटरी को ऑन किया, बैटरी में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, तो उससे के साथ करंट प्रोड्यूस हो गया, और करंट प्रोड्यूस हुआ तो करंट पॉजिटिव से चलता हुआ इस कंडक्टिंग ब्रश से आया, और X है और इस ब्रश से होता हुआ वो आगे मूव कर गया। ठीक है, आगे मूव करता हुआ ये करंट की बनेगी डायरेक्शन, तो AB साइड में पहुंच के आएगा। ठीक है, अब देखिए द करंट बिटवीन BC एंड AD इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, वेयर बिटवीन AB एंड CD इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये है बिल्कुल ठीक है जी। ये देखिए ये जो AD है, AD ये वाला है और BC ये वाला है। BC और AD में जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस फील्ड के पैरेलल है, और AB और CD में जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस फील्ड के परपेंडिकुलर है। यस बेटा, कोई इसमें बात ऐसी नहीं है जो हमें ना पता लग रही हो, इजी हम देख पा रहे हैं। AB और CD में परपेंडिकुलर है और BC और AD में पैरेलल है। हाँ जी, अब देखिए आगे हम इसके ऊपर अब वही फ्लेमिंग्स रूल अप्लाई करेंगे जिससे हमें इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। बट हमारा मेन काम क्या था, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करती है। तो वो देखिए हाउ मोशन इज प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर अब कैसे चलती है, तो उसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। फिर से वही फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, और थर्ड कौन सा है, करंट। बेटा मुझे पता है कि जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे तो फोर्स मिलेगी उसको। तो देखिए अब द फोर्स ऑन AB इज डाउनवर्ड एंड CD इज अपवर्ड। As these forces are in mutually opposite direction, so due to this loop is rotated। तो उससे क्या होता है, फिर लूप रोटेट होती है। आप कहोगे सर बड़ा इजीली बोल दिया आपने, लूप रोटेट होगी, बट ये लूप कैसे रोटेट होगी वो हमें क्लियर करिए। ये देखिए दोबारा फिर से यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आइए। अब देखो AB के अंदर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और फील्ड लग रही है नॉर्थ टू साउथ पोल से। अब ये देखिए, ये मेरे हाथ का डायग्राम देखिए। हाँ जी, ये देखिए मान लीजिए जो फील्ड है वो इस वाली फिंगर से चल रही है, और ये जो फिंगर है सेंट्रल फिंगर ये शो कर रही है AB, यानी कि ये हो गया आपका AB, और ये जो फिंगर है ये शो कर रही है फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। तो अगर ये शो कर रही है फील्ड,
ये वाली फिंगर शो कर रही है आपको करंट, ये लग रही है फील्ड। तो देखिए ये मेरा अंगूठा ये नीचे को जा रहा है, इट मीन्स ये जो फोर्स लगेगी इस वाले ए बी कॉइल को नीचे को फोर्स लगेगी। ये देखिए मैंने इसको डाउनवर्ड एरो दिया हुआ है, ये नीचे को फोर्स लग गई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके, ठीक है। ऐसा होगा, नीचे को लगेगी इसको फोर्स, इधर लग रही है इसको मैग्नेटिक फील्ड और ऊपर को पास कर रहा है करंट ऐसे, तो इसको फोर्स लग गई और आपस में तीनों क्या है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये करंट पास हो रहा है, ये लग रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए करंट और फील्ड कैसे हैं आपस में परपेंडिकुलर, तो इसको फोर्स मिल गई नीचे की तरफ, ठीक है जी, इजी था। तो वही आगे बात देखो, द फोर्स ऑन ए बी इज डाउनवर्ड, तो ए बी नीचे को मूव कर जाएगा और सी डी पे कहाँ मूव करेगा, सी डी अपवर्ड मूव कर जाएगा। यानी कि अब ऐसे होगा, अगर ये मेरे पास कॉइल था, अगर ये वाला पार्ट ए बी है तो ये मूव करा नीचे और सी डी पार्ट कहाँ मूव कर गया, अपवर्ड, ऐसे हो गया, ठीक है। सो ड्यू टू दिस लूप इज रोटेटेड, तो लूप रोटेट कर जाएगी। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हाफ रोटेशन, अब ये बोला हाफ रोटेशन बेटा, सपोज करो ऐसी थी कॉइल, जब ये कॉइल ऐसे घूमकर हाफ रोटेट कर जाएगी तो अब ऐसे हो जाएगी, ठीक है। हाफ रोटेशन, द रिंग Q कम्स इन कॉन्टेक्ट ऑफ ब्रश X एंड रिंग P विथ ब्रश Y। यस, अब क्या होगा, जब हाफ रोटेशन होगी तो कुछ ये डायग्राम बन जाएगा इसका। अब देखो वही नॉर्थ साउथ पोल बने रहेंगे। अब जो पहले यहाँ पर ए बी कॉइल था, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा घूमकर, वो सी डी कॉइल बन जाएगा और ए बी कॉइल कहाँ चला गया, इधर को चला गया और वो जो रिंग्स थी वो भी साथ में घूम गई बिकॉज रिंग्स अटैच्ड हैं। तो जो रिंग्स हैं, क्यू रिंग आ गई अब एक्स के साथ और पी रिंग चले गई वाई के साथ, क्योंकि जो ब्रश थे वो आपस में अपने प्लेस पे स्टेबल हैं, वो नहीं घूम रहे, ये रिंग्स घूम रही हैं, ठीक है। यानी कि घूमकर अब ऐसे चला गया है सारा जुगाड़ जो है, अब रिंग्स भी घूम गई, वो कॉइल भी घूम गया, ठीक है। एज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बी एंड सी डी आल्सो चेंजेस। अब देखिए वो कह रहा है कि जैसे ही डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हुआ तो जो फोर्स लग रही है उन लूप्स के अंदर वो भी रिवर्स हो जाएगी, वो भी चेंज हो जाएगी। आप कहोगे सर ये कैसे चेंज हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि पहले ए बी में करंट ऊपर जा रहा था, अब सी डी में करंट ऊपर जाएगा और ए बी वाली कॉइल में करंट नीचे को आ रहा है, तो फिर दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंज्ड। तो अब क्या होगा, फॉर्मूला सेम रहना है, फॉर्मूला ऐसे ही लगना है। ये देखिए फिर से ये फील्ड है, ये करंट है और नीचे को फोर्स लगेगी। अब वो क्या होगा, अब सी डी आर्म जो होगी कॉइल की वो नीचे को जाएगी और ए बी कॉइल कहाँ जाएगी, ऊपर को जाएगी। यानी कि पहले ऐसे था तो फिर घूमकर ऐसे आया था, जैसे पहले ये कॉइल थी घूमकर ऐसे आई, अब घूमकर जब ऐसे हुई ये फिर से नीचे गई, ये फिर से ऊपर गया तो फिर घूम के ऐसे आ जाएगा, तो फिर घूमेगा, फिर घूम के ऐसे, तो ये ऐसे बार बार जो है ये कॉइल घूमती रहेगी, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, द लूप कॉन्टिन्यूज टू रोटेट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो लूप इट मीन्स अपनी सेम डायरेक्शन में घूमती रहेगी जैसे वो पहले घूम रही है। पहले ए बी कॉइल डाउनवर्ड था, सी डी अपवर्ड था, जब करंट चेंज हुआ फिर सी डी कॉइल डाउनवर्ड है, ए बी अपवर्ड है, फिर चेंज होगा, फिर ए बी डाउनवर्ड होगा, फिर सी डी अपवर्ड होगा। तो इस तरह से चलते चलते क्या होगा, जो लूप है वो अपनी सेम डायरेक्शन में घूमती रहेगी, ऐसे ऐसे वो वर्क करती रहेगी, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती रहेगी। सो इन दिस वे द प्रोसेस कंटिन्यूअस एंड एक्सल ऑफ मोटर रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आप देख पा रहे हो नीचे लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूसली एंड द मोटर वर्क्स कॉन्टिन्यूसली। तो इस तरह से जब उसको बैटरी की सप्लाई मिलती रहती है, करंट जो है वो चलता रहता है फील्ड के परपेंडिकुलर, तो वो जो शाफ्ट है वो घूमती रहती है और मोटर अपना जो काम है वो करती रहती है, ठीक है जी। सो आई होप दिस वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज क्लियर टू यू ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर कोई डाउट आपको रहा है इलेक्ट्रिक मोटर के इस वीडियो लेक्चर में तो मुझसे आप वो पूछ सकते हो, ठीक है। ये एक्सेल है, ओके, इसको हम एक्सेल बोलते हैं। अगर इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें हम एक्सेल को और यहाँ पर ये फैन ज्वाइन कर दें तो ये फैन को घुमाता रहेगा, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, सॉरी, हाँ जी। अब देखिए इसके यूज़ कहाँ कहाँ पर हैं इलेक्ट्रिक मोटर के। इसके यूज़ हैं इलेक्ट्रिक फैन में,
इलेक्ट्रिक फैन में इसका यूज़ है, मिक्सर ग्राइंडर में इसका यूज़ है, वॉशिंग मशीन में इसका यूज़ है, सीडी प्लेयर में इसका यूज़ है। तो ये सभी इसके यूजेस हैं। ठीक है, तो आई होप दिस क्लास इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट टॉपिक जो आप देख पा रहे हो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं अभी।